हेलो दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो मैंने विषय चुना है वो है उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। बोलते समय हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। उनमें व्यंजन संबंधी त्रुटियाँ होती हैं, स्वर संबंधी त्रुटियाँ होती हैं, रेफ संबंधी त्रुटियाँ होती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं व्यंजनों के उच्चारण में अशुद्धियाँ। ण के स्थान पे न का प्रयोग किया जाता है। जैसे चरण शुद्ध शब्द है चरण, लेकिन उसे बोला जाता है चरण। इसी तरह से रणभूमि को रणभूमि बोलने लगते हैं। रामायण को रामायण कहा जाता है। और इसके अलावा जैसे स्नान है, स्नान की जगह पे स्नान का प्रयोग किया जाता है। जैसे नक्षत्र है, नक्षत्र क्ष की जगह पे वो छ का इस्तेमाल करते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। रेफ संबंधी गलतियां भी बहुत होती हैं, जैसे नर्क है, नर्क की जगह पे वो नरक बोलते हैं। इसी तरह से ट और ठ में भी गलतियां होती हैं, जैसे घनिष्ठ, घनिष्ठ की जगह पे वो घनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से पूरा, जहाँ पर पूरा वर्ण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वहाँ पे आधे वर्ण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कृपया, कृपया में पूरा पा आता है, पर बोलते समय वो कृपया बोलते हैं, और लिखने में और बोलने में दोनों में गलतियाँ करते हैं। इसी तरह से उपलक्ष्य, उपलक्ष्य को उपलक्ष्य लिखते हैं। अब गलती, गलती एक जो शब्द है उसकी जगह पे वो गलती बोलते हैं, यानी ल को आधा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक और शब्द है उल्टा, उल्टा की जगह पे उल्टा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये तो थी व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। इसी तरह से वो स्वर में भी अशुद्धि करते हैं, उनको भी बहुत अशुद्ध बोलते हैं। अधीन, अधीन की जगह पर वो आधीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आरक्षित की जगह पे आरक्षित बोलते हैं। आगामी के स्थान पर आगामी बोलते हैं। अब नाराज एक शब्द होता है, उसकी जगह पे नाराज बोलते हैं। सूचित को सूचित बोलते हैं। सैनिक को सैनिक बोलते हैं। तो इस तरह से स्वर संबंधी, स्वर का मतलब होता है मात्राएं, मात्राओं संबंधी अशुद्धियां भी बहुत की जाती है। ऐसे ही कुछ अन्य त्रुटियां हैं, जैसे त्र और द्र में तो ज़्यादातर देखा गया कि जैसे पुत्र को पुत्र बोला जाता है, राजेंद्र को राजेंद्र बोलते हैं। ये त्र और द्र की गलतियाँ, जो त्रुटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये ज़्यादातर देखा गया है पंजाब प्रांत के लोग में ज़्यादातर त्र और द्र की त्रुटियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त स और श की त्रुटियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे कैसे की जगह पर कैसे बोलते हैं, साहब की जगह के स्थान पर शाप का प्रयोग करते हैं। ये स और श की जो त्रुटियां हैं ये पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जैसे रसगुल्ला को रौशगुल्ला बोलते हैं, सफल को शौफल बोलते हैं। ये वाली जो त्रुटियां हैं ये बंगाल प्रांत के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह से कौन, कौन की जगह पे कौन बोला जाता है, पैसा को पैसा बोलते हैं। ये जो त्रुटि है ये ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त है, और ये है की जगह पे है की जगह पर है, और ए की जगह पर ए का प्रयोग किया जाता है। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र जो हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं उनमें ये त्रुटियां ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि वे पढ़ते हैं को वो बोलेंगे वे पढ़ते हैं। आप जाए को आप जाए, यानी है कहा, है के स्थान पर है और ए के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य त्रुटियां हैं, जैसे मैंने के स्थान पर मने, और स्कूल के स्थान पर स्कूल वाले जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये त्रुटियां ज़्यादातर हरियाणा
क्षेत्र के लोगों में ये उच्चारण में इस तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं। तो आज हमने देखा कि इस तरह की जो त्रुटियां हैं ये प्रांतीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त फ और फ संबंधी त्रुटियां बहुत पाई जाती हैं। फ और फ संबंधी, जैसे फूल है, फूल के स्थान पर फूल बोलते हैं। अब ये यहाँ पर फिल्म है, फिल्म के स्थान में फिल्म बोलते हैं। तो ये फ और फ संबंधी त्रुटियां भी उच्चारण में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त ध और द में भी बहुत त्रुटियां पाई जाती है। ये द ये संयुक्त व्यंजन है, ये द और य से मिलकर द बनता है। जब हम विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय, तो हम इसमें द का उच्चारण करते हैं, जैसे विद्यालय। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह से भी हैं जो कि द और ध के उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं, जैसे वो विद्यालय के स्थान पर विद्यालय का प्रयोग करते हैं। तो ये है द और ध संबंधी त्रुटियां। तो इन हम उच्चारण करते समय इन सब त्रुटियों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो त्रुटियां होती हैं ये हमारे बात को प्रभावशाली होने से रोकती हैं। तो व्यंजनों संबंधी या स्वर संबंधी जो हम अशुद्धियां करते हैं, उन अशुद्धियों को हमें बार बार अभ्यास के द्वारा उन सुधारने की ज़रूरत होती है।